लेकिन मुक्ति के लिए कहता हूं, मुक्ति के लिए तो आपको नाम की ही कमाई करनी पड़ेगी। बिना नाम के जीव की मुक्ति नहीं है। और नाम है क्या? प्रभु का गुणगान, उनकी वास्तविकता से आदमी का साक्षात्कार। और जब वो साक्षात्कार कहाँ होगा? अपने आप में ही होगा। अपने आप में कैसे? कि जब इस शरीर के 9 दरवाजों को छोड़ के जब अंतर में तुम 10वें रास्ते चलोगे, जो सुखमन के रास्ते से ऊपर की मंडलों में जो जो ऊपर चढ़ता चला जाएगा, तो तुम्हारा ये अंधेरा छटता चला जाएगा और प्रकाश में प्रवेश कर जाओगे। और वो सार तत्व में जब पहुंच जाओगे तो आपको वास्तविकता का भेद भी लग जाएगा कि वाक्य में जिस दुनिया में हम रहते हैं वो काल देश है, वो सिर्फ क्षण भंगुर है और कुछ नहीं है। इस दुनिया में तो जीव मुसाफिर की तरह आता है, जाता है, बार बार जन्मता है, मरता है। लेकिन जो गुरु की शरण पा जाता है, सच्चा ज्ञान, सच्चा भेद और सतनाम का जिसको भेद मिला है, वो सच्ची करनी करके गुरु के चरणों में जाके समा जाता है, उसको फिर ये कष्ट दुख नहीं भोगने पड़ते। परंतु उसके लिए जरूरी है भाई, मैं ये जो बात बताता हूं, ये ना सोचना मैंने इनका पालन भी किया, गणा नहीं थोड़ा किया होगा। गुरु की शरण में रहा हूं, मैं जानता हूं साथी लोग और होंगे, लेकिन जिनको मान बढ़ाई चाहिए थी, जो इज्जत के भूखे थे, जो 420 चालाकियां करते थे, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि उनको खाक छाननी थी, वो अब भी छान रहे हैं। ऐसे ऐसे दुष्ट और नीच पापी है, उनकी वृत्ति अब भी नहीं बदली है और वो बदलेगी भी नहीं उनकी, क्योंकि वो पाप बुहारने के लिए आए हैं, उनको पाप बुहारने हैं। जिन लोगों की चाह दूसरी होती है, उनकी नजर बता देती है, जबान पे उनके कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। उनका संग देखो तो अपने ही जैसे लोगों को ढूंढ लेते हैं, उनके ही जाके वो अपने आप वहां मिल जाएंगे सब। वो एक अपने जो संजय है, इसने एक दिन बड़ी अच्छी बात कही। कहीं जा रहे थे तो बात किसी से भी मिलो, अच्छी बात तो अच्छी होती है, तो कोई बात जिक्र चल गई तो कहने लगा, बोला जी ये तो इसी बात होगी, माँ किसी आदमी की थी। बोला फलाना आदमी, फलाने आदमियों के पास जाके बोला वो बैठ गया। बोला कि सत्संग में गया मैं। बोला कि सत्संग में क्या गया? वो तो कुसंग में गया। सत्संग और कुसंग का अंतर नहीं पता। सत्संग तो होता है महापुरुषों का, जहाँ नाम की चर्चा, परमात्मा की चर्चा होती। कुसंग होता है दुष्ट आदमियों का इकट्ठा हो जाना। कहने लगे बोला जी यह तो अच्छी बात होगी। मैं बोला भाई क्या अच्छी हुई? बोला तू काणी, मैं कूबो और 2 डूबदा एक ही डूब्यो। मैं इसका क्या मतलब? बोला जी कुबड़ा आदमी था और उसकी शादी कहानी और छेती होगी, तो कहने लगा तू कहानी मैं कूबो के, मैं तो कुबड़ा सू, तू कहानी से। मेरा 2 डूबता एक डूब्यो, मेरा 2 डूबा आई अपना एक डूबेगा, दोनों का मिलके नहीं। तो भाई आदमी जो अपनी किस्म का आदमी ने अपना आप ढूंढ लेगा जाके ने, जो सच्चाई के खोजी हैं, जिनको सच्चाई चाहिए, जिनको नाम की कमाई करनी है, जिनको अपना कल्याण करना है, वो ऐसी वैसी संगति में कभी नहीं जाता, भूले से भी नहीं जाएगा। बल्कि मैं तो मुझे एक बार बार बात याद आती है कि बुरे का संग ना करो, चाहे तुम नाम एक पल ना लो। अगर बुरे का संग, अगर तुमने मनमुख का संग एक पल के लिए भी कर लिया तो तुम्हारे कई जन्म वृथा चले जाएंगे। किड़ंगा का अपने पंडित जी था, तो वो उसने बैठे बैठे वो 2 लाइन बोलिया करता। ने बोला कि जिस मार्ग नुगरा गया ज्ञानानंद मत जा। नाम तो गोपी था, लेकिन उसने अपना नाम ज्ञानानंद रख रखा था, लेकिन अच्छा सत्संगी था। बोला जिस मार्ग नुगरा गया ज्ञानानंद मत जा, पेड़ पेड़ में टिक गई तो 100 जन्म दुख हुआ। कि अगर नुगरे मानस की पेड़ में भी पेड़ टिक जाने तो भी 100 जन्म तक दुख पाओगा वो। तो इसलिए प्रेमियों, मनमुखों का संग मत करो, तुम सदगुरु के जो प्यारे हैं उनका संग करो। गुरु के प्यारे कौन हैं? जिनके मुख से गुरु की महिमा, नाम की महिमा, अच्छे वचन, उपदेश, सच्चाई, नाम की चर्चा होगी, प्रभु का गुणगान करेंगे वो हर समय, वो बुराई नाम की चीज नहीं होगी। और जिनके दिल में मैल भरी पड़ी है, वो जो काग रूप खुद हैं, वो तुम्हें क्या ज्ञान देंगे? क्या उनसे तुम लेके आओगे? भूले से भी। इसलिए संत मत की तो लाइन ये भी है कि तुम गुरु के तो सन्मुख हो जाओ और मन के बेमुख हो जाओ, मन के भी।
अरे तुम्हारा अपना मन जो कहता है वो भी ना करो, तो कौन कहता है? जो गुरु कहता है वो करो, क्योंकि गुरु ने ही हमारा कल्याण करना है। और गुरु अगर हमारे लिए बुरा कहता है, बुरा करता है, तो जाहिर में बुरा दिखाई देगा, हमारा बुरा नहीं होगा। गुरु तो जैसा भी करेगा वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारी भलाई के लिए ही करेगा। इसलिए उसी को गुरु कहा जाता है। गुरु पक्ष नहीं करता, वैद पक्ष नहीं करता, न्यायाधीश पक्ष नहीं करता। अगर ये लोग पक्ष करते हैं, ज्योतिषी पक्ष नहीं करता। राजा, गुरु, वैद्य, ज्योतिषी अगर ये पक्ष करने लग जाए तो उनको राजा, वैद्य, गुरु, ज्योतिषी नहीं कहना चाहिए। कभी भी वो पक्ष नहीं करेंगे, अपने दुश्मन के लिए भी भलाई करेंगे। इसलिए हमें तो ये चाहिए कि हमारे लिए कोई कुछ भी सोचता रहे, हमें उसका हित ही करना चाहिए। पापी से भी कभी घृणा ना करो, तुम्हें पता भी हो तो भी उसका अच्छा करो, हित करो, अच्छा करने की आदत डालो। पाप क्रम में कभी भी अपने ख्याल विचार को ना जाने दो, करना तो दूर की बात। आज समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, जाहिर है वो सब की सब, और सबसे बुराई है बेटी को बचाना, बेटी को मारना। बेटी को मारना नहीं, बेटी को बचाओ। आपको क्या अधिकार है कि किसी की जान लो? जो जीव संसार में आना चाहता है उसको कैसे हम रोक सकते हैं? अगर रोकेंगे तो उसका कर्म कौन पूरा कर देगा? उसके जिम्मे जो काम है वो कौन दुनिया में पूरे करेगा? उसने किन किन का कर्जा देना है वो कौन देगा? ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर समाज में देखोगे, अगर ये लिंग अनुपात बिगड़ता जा रहा है, कल को लड़कियां नहीं होंगी तो आगे की क्या संतान पैदा होनी बंद हो जाएंगी, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। पानी की बर्बादी हो रही है, देखते हैं, कोई परवाह नहीं करता। जिसको कहा जाता है अच्छी बात, किसी को कहना भी अच्छी नहीं लगती, अच्छी बात को नहीं मानते हैं। लेकिन जो कोई अपनी बुराई नहीं छोड़ता है, आप अपनी अच्छाई करनी मत छोड़ो। बार बार उससे कहो कोई बात नहीं, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, चार बार में नहीं, वो कभी ना कभी उस बात के महत्व को समझेगा। अच्छा करने की आदत डालो, अच्छा करवाओ दूसरे से, और अच्छी शिक्षा दो। तीसरी बात, घरों में प्यार प्रेम रखो। जब तक घरों में प्यार नहीं है आप भक्ति नहीं कर सकते। घरों में अगर शांति नहीं है कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो जिक्र आया था अभी धीरज धर्म का, इंसान को धैर्य रखना चाहिए, वक्त आता है सब ठीक हो जाता है। जल्दबाजी करोगे नुकसान उठाओगे। जो धैर्य रखेगा, तो मेरी बात भी उसमें ये थी कि मैंने बुरा भला जो वक्त आया धैर्य रखा, आखिर गुरु की शरण मिल गई, गुरु की शरण मिल गई, धन्य हो गए, सब पापनाश हो गए। जितने कर्म थे एक भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि हमारे अगर कर्म होते तो बहुत कष्ट होता, अब कोई कष्ट नहीं होता है। हाँ, जब यदा कदा कोई छोटे मोटे होते हैं वो हम जानते हैं कि वो तो गुरु इसलिए हमें देता है कि ताकि हम रास्ते से ना भटक जाएं। जो कि हमारी निंदा करता है, बुराई करता है, वो हमारे हितकारी हैं। वो हमें कहते हैं भटक मत जाना, अगर तेरे अंदर ये बुराई है तो इसको खत्म कर ले, अगर ये बुराई तेरे अंदर नहीं है तो उनको भौंकने दे, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सतगुरु हमें संग रह के हमारी रक्षा करता है। हम ही अगर सतगुरु को बुला दें तो फिर दोष किसको देंगे? गुरु का दोष नहीं है, उसमें गलती हमारी है। जब गुरु माथे से उतरे शब्द भी ना हो, गुरु अगर पल भर के लिए भी हमारे ख्यालात से निकल गया, अगर हमने ये सोच लिया कि कौन देखता है, गुरु नहीं देखता, नहीं। जब भी कोई कर्म करते हो सोचो दुनिया के लोग नहीं देखते, कोई उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन सतगुरु जानता है। जिसके दिल में ये बात रहे कि सतगुरु देखता है, सतगुरु जानता है, उसको जो मैं करता हूँ सब पता है, तो हमारा कल्याण समझो हो गया। क्योंकि हम गुरु के बन गए, हम गुरुमुख हो गए, क्योंकि सब कुछ हमने गुरु के ऊपर छोड़ दिया। तो ना तो हम बुरा कर सकते हैं, ना बुरे रास्ते जा सकते हैं। और गुरु हमारे लिए क्या कहता है करने के लिए कि नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करेंगे, नाम की कमाई करेंगे तो अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। और एक बार जो अच्छा करने की आदत डाल लेता है वो फिर बुरे रास्ते पर नहीं जाएगा, भटकेगा नहीं। क्यों? कि गुरु उसकी रखवाली करता है, पहरेदारी करता है। अनेक बात ऐसी हैं कि जब जब कोई शिष्य भटकने के दौर से गुजरा तो गुरु ने प्रकट होके, चाहे उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा, कि शिष्य के दुख दूर किए। मैंने तो साक्षात रूप में ऐसे देखे हैं, ऐसी ऐसी बातें जो कई बार दिल में तो आता है कह दूं, लेकिन नहीं कहूँगा। वो सही बात में तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कष्ट ऐसे ऐसे आए कि मैं उनको साथ में रहने वालों को पता भी है,
और मुझे बहुत उस चीज़ का दुख भी होया, लेकिन मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि अपने नित्य नेम की जो प्रार्थना, जो भजन बंदगी करता हूँ, उसके साथ मेरी, मैं आपको बताने के लिए कहता हूँ ये बात है कि मेरे साथ साथ वो बंदगी उससे भी पहले थी कि सतगुरु ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने गलत काम नहीं किया, फिर ये काम क्यों हुआ। लेकिन मुझे हमेशा ये जवाब मिलता रहा और मुझे तसल्ली रही कि वो नहीं होगा। मैं कहता हूँ कुछ ही दिन में वो चोर भी पकड़ा गया और वो सामान भी दे दिया, सारा का सारा ऐसा दे दिया। और ये बात मैंने सबको बता दी थी कि मां चोर ऐसा होगा कि तुम यकीन नहीं करोगे, चोर तुम्हारे पास रहने वाला होगा और अपने आप जाहिर हो जाएगा, नहीं जाहिर होगा तो मेरी गारंटी है वो महा अगर जल के नहीं मर जाए सबके सामने, उसको जलने क्या, उसको उससे पहले ही उसने तो फटाफट अपने आप एक नाटक और ड्रामा करके और वो ऐसे रख दिए। मैं कहने लगा धन्य सतगुरु, मत्था पीटा कि मैं इस छोटे से काम के लिए सतगुरु को इतना कष्ट देता हूँ। लेकिन ये यकीन आ गया कि सतगुरु कभी गलत नहीं होने देगा। जब भी कोई गलत होता है अपने आप सूक्ष्म रूप में सारे काम पूरे, अगर जिस तरह भी चाहते हैं उसी तरह से सतगुरु कर देता है। यकीन हमारा है नहीं, यकीन अगर हमारा हो, पलटू साहब क्या कहते हैं कि पलटू लिखी नसीब की, संत देते फेर, जो दिल साच हो अपने तो पलक न लागे देर। एक पलक की देरी नहीं लगती, सच हमारे दिल में नहीं है। मान बढ़ाई के भूखे हो, इज्जत के भूखे हो, झूठी बातों के लिए फिरते हो इधर उधर, अगर सच्ची भक्ति करते हो, दिल में सच्चाई रखो, दिल की पवित्रता काम आएगी। शरीर को कितना नहाओ धो, कितनी चापलूसियां करो, कितनी जबान से चतुराई करो, कितने ग्रंथों का अध्ययन करो, कुछ नहीं होगा। करनी बड़ी है, करनी करो। गुरु ने तो करनी कराने के लिए कहा है और कोई पाखंड नहीं बताता। और वो कैसे होगा? घरों में प्यार प्रेम रखने से, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करने से, जबान से मीठा और सत्य बोलने से, पाप कर्म छोड़ने से। भजन ही भजन है। फिर जिस इंसान के पास सत्य है वहीं भक्ति है, जहां सत्य नहीं वहां पाप और काल है, वहीं विनाश है।